जिंदगी उसी ने पानी है जो देश धर्म का होके मरा। एक बार मैं चाहूंगी कि जितने भी यहाँ पे आर्यजन विद्यमान है मेरे साथ मिलकर के जय घोष बोलेंगे। बोलिए भारत माता की, महर्षि दयानंद की, वैदिक धर्म की। कहा कि कोई हंस के मरा, कोई रोकर मरा, और जिंदगी उसी ने पाली है जो देश धर्म का होके मरा। कहते हैं रण भक्ति और दान करे तीनों काम जवान। एक बार राष्ट्रभक्ति सम्मेलन हो रहा था, हमें भी आमंत्रित किया गया कि भाई आप राष्ट्रभक्ति सम्मेलन में कुछ भजन की प्रस्तुति दो। हम गए, कार्यक्रम में देखा वहाँ पर नौजवान तो कोई बैठा नहीं था, 10-15 कुछ बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए थे। फिर भी हमने सोचा कि चलो भजन प्रारंभ करते हैं, हमारा तो कार्य ही है वेद प्रचार कार्य करना। तो हमने भजन प्रारंभ किया, देशभक्ति, सोचा कि कुछ जोश आएगा लोगों में। हमने जैसे ही भजन प्रारंभ किया, एक बूढ़े व्यक्ति थे, वे भजन में ऐसे ऐसे गर्दन हिला रहे थे, मेरी नज़र उनकी तरफ पड़ी। मैंने सोचा कि शायद भजन अच्छा लग रहा होगा, प्रसन्न होकर के झूमते हैं ना जैसे गर्दन हिलाते हैं, मैंने सोचा कि इसलिए गर्दन हिल रही होगी। भजन खत्म हो गया, उसके बाद भी बाबा जी की गर्दन ऐसे ऐसे हिलती रही, मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछा, मैंने कहा बाबा जी आपको मेरा भजन अच्छा लग रहा है क्या, इसलिए भजन में आप सिर हिला रहे हो? कहने लगे इस गलत फहमी में मत रहना बेटी कि मुझे भजन अच्छा लग रहा है, ये तो मेरी बुढ़ापे की निशानी है। तो राष्ट्रभक्ति सम्मेलन यदि करते हैं तो उसमें थोड़ा मैं मानती हूँ कि नौजवान का होना आवश्यक है, क्योंकि ये जो नौजवान होता है ना, ये समाज की रीढ़ होती है, रीढ़ की हड्डी कहलाती है। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी कार्य करती है ना, उसी प्रकार समाज में भी। हाँ, बुजुर्गों का, बड़ों का कार्य ये है कि हमें दिशा निर्देश दे, हम क्या सही कर रहे हैं क्या गलत कर रहे हैं, अपनी सलाह दे, अपने जीवन का अनुभव हम सभी से साझा करें, लेकिन कार्य तो हम नौजवान को ही करना पड़ेगा। कहते हैं ना नौजवान वो होता है जो अपनी बात पर अडिग रहता है, इसलिए बड़ी सुंदर बात कही थी। क्या कल एक वीर का जन्म दिवस भी था, आदरणीय कुलदीप आर्य जी ने चर्चा भी की थी उस बात पर, जिसका नाम था क्या, छत्रपति शिवाजी। एक उनके जीवन की घटना याद आती है, 12-13 साल की आयु होगी, हाथ पकड़ कर के माता जी उन्हें ले जाती है छत पर और दिखाती है किला। कहती है बेटा तू जानता है ये कौन सा किला है? तो वो छोटा सा बच्चा जिसका नाम छत्रपति शिवाजी था कहता है कि माँ ये तो तू मुझे बचपन से बताया करती है, ये तो सिंहगढ़ का किला है। कहने लगी अच्छा, किला तो सिंहगढ़ का है, लेकिन इसके ऊपर जो झंडा लहरा रहा है वो कौन सा है? तब बेटा जवाब देता है कि माँ ये तो हरे रंग का झंडा है, ये तामचारे का झंडा है, अरे ये तो पाकिस्तानी झंडा है। माँ ने कहा ठीक बताया बेटा, लेकिन बेटा अभी शाम हो रही है, मैं सोने के लिए जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सुबह जब मैं उठूँ तो इस किले पर मैं चाहती हूँ तू विजय प्राप्त करके आए और इस किले पर हरे रंग के झंडे की जगह भगवा रंग का झंडा देखना चाहती हूँ बेटा, क्या तू दिखा पाएगा? कहने लगा बिल्कुल माँ, मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, तूने शिक्षा ही मुझे इतनी साहसी प्रदान की है, मैं पीछे कैसे हट सकता हूँ, बिल्कुल लहरा दूंगा। कहने लगी माँ के मन में एक विचार आया कि बच्चे की मैं अपनी परीक्षा लूँ, देखूँ कि ये डगमगाता तो नहीं है। कहने लगी कि बेटा वैसे तो तू मेरा बहादुर बेटा है, लेकिन शायद तेरी किस्मत में होगा तो तू जीत कर ही आएगा। जैसे ये बात सुनी शिवा ने आंखों में खून उतर आया और एक बात का, अरे ओ माँ कैसी बुजदिली की बात करती है, क्या कायरता की बात करती है माँ। और एक बात कहता है शिवा, क्या कहता है कि रख लूंगा दुश्मन को मैं शमशीर के आगे, रख लूंगा दुश्मन को मैं शमशीर के आगे, रख दूंगा सीना दिल व जिगर में चीर के आगे, दुनिया झुकती है मैं तकदीर के आगे और तकदीर भी झुक जाएगी मेरी इस तीर के आगे। तो ऐसे भाव
छत्रपति शिवाजी जी के हुआ करते थे। आइए आज के नौजवान उन महापुरुषों के जीवन से यदि शिक्षा लेना चाहे तो मेरा मानना है कि उनका जीवन सफल हो जाएगा। ये भूतों प्रेतों की कहानी सुनना बंद करो और ऐसे साहसी घटनाएं सुनकर के हम बच्चों को आने वाली पीढ़ियों का निर्माण करें। इसलिए इस समय पर पंडित शोभाराम प्रेमी जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बड़ी सुंदर बात लिखी थी। क्या लिखा था कि समय को पहचान नौजवान, समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान नौजवान, समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। फजीते कई साल संघर्ष में बीते, कब तक देखोगे फजीते। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। यहाँ वहाँ सब जगह है रोना, अब रोने से कुछ नहीं होना। आगे है कुआं, आगे है कुआं, पीछे है घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान नौजवान, समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे गर्दिश का घेरा। अगली बात बड़ी सुंदर लिख दी, क्योंकि हमारे समाज में एक जो संप्रदाय है वो निरंतर अपनी जनसंख्या वृद्धि में लगा पड़ा है और अंदर ही अंदर हमारे प्रति षड्यंत्र भी रच रहा है। कल चर्चा भी चल रही थी कि वे अंदर अंदर बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और हम अंदर ही अंदर घटते जा रहे हैं। आइए उनको संकेत करते हुए हमें चेतावनी दी गई है। क्या चेतावनी दी गई? घर के भेदी दुश्मन घर में, घर के भेदी दुश्मन घर में, छिपे हुए छुरा घोपे कमर में, छिपे हुए छुरा घोपे कमर में। कौन है अपना कौन पराया, जो ये तू कर जान न पाया। कौन है अपना कौन पराया, जो ये तू कर जान न
न पाया, बचना है मुश्किल हलचल में तेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। देख देख तुझे शर्म न आई, देख देख तुझे शर्म न आई। कायरता का जीना जी कर, इस जीने से मरना बेहतर, कायरता का जीना जी कर, इस जीने से मरना बेहतर। चिंतित है प्रेमी सांझ सवेरा, चिंतित है प्रेमी नित सांझ सवेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को पहचान नौजवान, समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। समय को समय को समय को पहचान नौजवान, सावधान हो दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चौफेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा, सर पे है गर्दिश का घेरा। कि दुनिया है दुश्मन, दुश्मन चहुफेरा, और सर पे है गर्दिश का घेरा। ये चेतावनी प्रद भजन आदरणीय पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने लिखी है और नौजवानों को संकेत करते हुए कहा है कि अपने समय की कीमत पहचानो और सचेत होकर के जियो। बेहोशी में जीना कोई जीवन जीना नहीं होता है। आइए, आज के नौजवान ज़्यादातर समय किस में बिताते हैं? कहते हैं कि खाओ पियो ऐश करो और ज़िंदगी के मज़े कैश करो, खाना पीना और सोना, इसी में जीवन गंवा देते हैं। लेकिन ध्यान रखना माताओं बहनों सज्जनों, समय बीता हुआ लौट कर के नहीं आता। यदि हम अपनी पूरे जीवन की संपत्ति भी दे करके कहें ना कि हमें 5 मिनट फालतू मिल जाए, तो हमें वो 5 मिनट भी फालतू मिलने वाले नहीं हैं।